16वां बाब। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं ताकि तुम ठोकर ना खाओ। तुम इबादत खानों से निकाले जाओगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ। और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना और ना मुझे। मगर मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं ताकि जब इनका वक्त आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। रूहुल कुद्स के काम। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए मैंने ये बातें तुमसे कहीं। तुम्हारा दिल गम से भर गया है, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तकसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्दों ने आपस में ये कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसकी क्या मानी है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा कि तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्द ज़ाह में मुब्तला होती है तो वो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इस खुशी के सबब से कि एक इंसान पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा, और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा, और तुम उस दिन मुझसे सवाल ना करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, तुम्हारी खुशी कामिल हो। मैंने ये बातें तमसीलों में तुमसे कहीं। वो वक्त आता है कि मैं तुमसे तमसीलों में फिर ना कहूँगा, बल्कि बाप की खबर तुम्हें साफ साफ दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूँगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ईमान लाए हो
اور میں خدا سے نکلا ہوں۔ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ، اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں اور تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ اب تم ایمان لاتے ہو۔ دیکھو، وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ چکی ہے، کہ تم سب اپنی اپنی راہ پر پراگندہ ہوگے اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔